आएगी आपकी। ओके सर। सब लोग रिकॉर्डिंग लगा लें। आपकी डॉक्यूमेंट्स में ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी आफ्टर क्लास। 20 ऑड मिनट्स में वो हो जाती है अपीयर। जी सर। अभी सबको लिंक मिल रहा है व्हाट्सएप वेब के जरिए मैंने भेजा है। पहले वो यस बीस सर, पच्चीस यस मिनट सर। से 20-25 मिनट से वो काम नहीं था कर रहा व्हाट्सएप ऐप। तो मैंने काफी देर से लिंक भेजा हुआ। आई थॉट के चला गया होगा, लेकिन वो मैंने जब चेक किया तो मैसेजेस रुके हुए थे। चलें, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? लेट्स स्टार्ट। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आप वॉल्यूम चेक करके देखिए, मेरी साइड पे तो सर की आवाज सही है। ये आवाज बाकी लोगों को तो ठीक आ रही है, मैंने पूछा है। जी जी सर, वॉल्यूम आवाज़ एक बार। क्लियर है। आवाज़ क्लियर है सर। आवाज ठीक आ रही है। जी सर। चले, आप तवज्जो से सुनिए प्लीज। पहले हमारा टाइम थोड़ा हर्ज हो गया। ये जी, मैं आम पैकेट ट्रेसर पे हमने काम करना शुरू किया था। जहां हम प्रैक्टिस के लिए नेटवर्क बनाएंगे, स्विचेस के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे। और आपको मैंने बताया था कि सिस्को पैकेट ट्रेसर आप गूगल से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप के ग्रुप में जब आप इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला पैकेट ट्रेसर अपलोडेड लिंक मिल जाएगा। आप इसके जरिए पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर सकते हैं सब लोग। इसमें वायर शार्क भी है, उसे भी डाउनलोड कर लें। उसके अलावा आपको इधर रिकॉर्डिंग्स भी, वैसे रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप में ही मिल जाया करेंगी। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दिया जाएगा। तो आप सबके पास पैकेट ट्रेसर होना चाहिए और आप सबने उस पर प्रैक्टिस करनी है, लैब खुद से बनानी है। आप किसी भी नेटवर्क में जाते हैं, आप भले किसी क्लाउड में आपको जॉब मिली है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे आपने काम करना है, या आप से डेटा सेंटर में आपने काम करना है, या एंटरप्राइज में, कहीं भी, हर जगह स्विच के साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ये देखें, ये स्विचेस हैं, इसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। और कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस देने होंगे, तब कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करेंगे। अब ये आईपी एड्रेस मैंने कहां से लिए और कैसे कंप्यूटर्स को असाइन किया है, दिस इज अ क्वेश्चन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये आईपी एड्रेस कैसा देना है, ये जी आपके सर, नॉलेज में होगा, ये आपके क्लास इल्म में सी पे सर। होगा। क्लास सी सर, डीएचसीपी के थ्रू। ये प्राइवेट आईपी का आपको पहले से पता होगा कि ये आईपी मैं लैन के कंप्यूटर्स को असाइन कर सकता हूं। ये आपकी मालूमात में होंगे आईपी एड्रेस, ये कहीं से नहीं लेने पड़ेंगे। अगर यस। आपको इल्म होगा तो आप खुद से ये आईपी असाइन कर सकते हैं। ये प्राइवेट आईपी हैं, फ्री हैं। जब आप एक कंप्यूटर को आईपी दे देंगे ना किसी नेटवर्क का, लाइक आपको नजर आ रहा है मैंने आईपी दिया 192.168.10.11, तो आप बाकी कंप्यूटर्स को आप उसी नेटवर्क में से आईपी देंगे। अब बाकी कंप्यूटर्स को मैंने उसी नेटवर्क, उसी प्रीफिक्स में से एक आईपी असाइन कर दिया। ये पहले 3 बाइट्स इसका प्रीफिक्स है, इसकी नेटवर्क आईडी है। ये पहले 3 बाइट्स सारे कंप्यूटर्स में सेम होने चाहिए, तब ये सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स होंगे। तब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली थ्रू स्विच। अब दूसरे स्विच के साथ जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उनको भी मैंने उसी नेटवर्क में से एक आईपी दिया हुआ है। अगर आप गौर करें, 192.168.10, ये सारे कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क में, ये 10 वाला नेटवर्क है। लेकिन उसी ऊपर वाले स्विच के साथ एक कंप्यूटर कनेक्टेड है जिसको मैंने आईपी दिया 192.168.70। तो ये एक डिफरेंट नेटवर्क है। उसी स्विच के साथ एक डिफरेंट नेटवर्क का कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड है। एक ही लैन के एक ही स्विच के साथ मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट हो सकते हैं।
मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं। एक लैन के अंदर जरूरी नहीं एक ही नेटवर्क हो, एक लैन के अंदर एक नेटवर्क भी हो सकता है, और एक लैन के अंदर एक से ज्यादा नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा नेटवर्क्स होते हैं। अब मैं जब किसी कंप्यूटर को आईपी दूंगा ना, जैसे ये देखें, ये नीचे वाला कंप्यूटर है, इस आईपी एड्रेस को देख के आपको पता लग जाएगा कि ये 70 वाला नेटवर्क है, ये 10 वाला नेटवर्क नहीं है। तो 10 वाला नेटवर्क यहाँ पे एक डिफरेंट नेटवर्क है, और 70 वाला एक डिफरेंट नेटवर्क है। अब मैं एक और कंप्यूटर को आईपी दूंगा, तो उस कंप्यूटर को जब हम आईपी असाइन करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये किस नेटवर्क का कंप्यूटर है। देखिए 192 डॉट, ये एक बाइट है, एक बाइट के बाद डॉट होता है, फिर दूसरी बाइट 168 डॉट, ये 2 बाइट हो गए। उसके बाद तीसरे बाइट में मैं लिखता हूं डॉट 10 डॉट 109, ये मैंने आईपी दे दिया जी। लास्ट बाइट जो होती है ना, ये होस्ट पोर्शन है, इट हैज टू बी यूनिक। अब इसमें पहले 3 बाइट्स लॉक्ड हैं, मास्क में हैं। पहले 3 बाइट से इसके नेटवर्क को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले 3 बाइट से पता लग रहा है ये 70 वाला नेटवर्क नहीं है, ये 10 वाला नेटवर्क है। अब पहले 3 बाइट्स इसके मास्क में, पहले 3 बाइट्स का मतलब है पहली 24 बिट्स, तो हम इसका मास्क इस तरह से लिख सकते हैं /24। /24 का मतलब है शुरू वाली 24 बिट्स इसके नेटवर्क में है। इसका मास्क यूं भी लिखते हैं 255 255 255.0। अब मास्क ये देखें, पहले 3 बाइट्स मास्क में चले गए। अब हमने ये डिस्टिंग्विश कर लिया, ये हमने निशानदेही कर ली कि इसके पहले 3 बाइट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंप्यूटर किस नेटवर्क का हिस्सा है। अब मास्क में पहली 24 बिट्स होती हैं, पहली 3 बाइट्स। चूंकि ये क्लास सी का आईपी है, ज्यादातर आपको जब आप डिप्लॉय करेंगे तो ज्यादातर आप क्लास सी को ही डील करेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको आईपी एड्रेस की क्लासेस पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना जान लें कि जब हम कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस में पहले 3 बाइट्स एक नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स में सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। मास्क वाला हिस्सा, मास्क वाला हिस्सा अगर सेम होगा तो वो कंप्यूटर सेम नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे। अगर पहले 3 बाइट्स यानी कि मास्क वाला पार्ट डिफरेंट हुआ, जैसे यहाँ पे डिफरेंट है 192.168.70, तो ये डिफरेंट नेटवर्क के कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इस लैन में वो कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे जो सेम नेटवर्क का हिस्सा है, यानी 10 वाले नेटवर्क के कंप्यूटर्स ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। मैं भी आपको करके दिखाता हूं। कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए ना हम इस कंप्यूटर पे क्लिक करके ना इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में, ये पैकेट ट्रेसर में कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और ये कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे ये। लेकिन अगर आप रियल कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट में जाना चाहें तो वो तो बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे जहाँ पे सर्च करते हैं यहाँ पे CMD लिखेंगे, ये देखें जी CMD लिखेंगे, आप इस कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे। इसमें हम कुछ भी काम करने के लिए कमांड देते हैं। मसलन हमने पिंग करना है, हमने इंटरनेट में पिंग करना है facebook.com, ये हमने इंटरनेट में पिंग किया और आगे मैंने -4 का मतलब है IP वर्जन 4 के जरिए पिंग करने लगा हूं। ये देखिए जी, ये फेसबुक का IP आ गया, ये फेसबुक का IP है, ये प्राइवेट IP नहीं है, ये पब्लिक IP है। प्राइवेट IP के अलावा सारे IP पब्लिक IP है। और इंटरनेट में प्राइवेट IP यूज नहीं होते, इंटरनेट में सिर्फ पब्लिक IP यूज होते हैं। तो ये देखें कम्युनिकेशन हो रही है, पिंग के जरिए हम कम्युनिकेशन को टेस्ट करते हैं। एक नेटवर्क इंजीनियर को कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए बार बार पिंग करना होता है, कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए। तो पिंग करके कम्युनिकेशन को टेस्ट किया जा रहा है। और पिंग IP के हमने लिखा नाम है, लेकिन बैकएंड पे IP एड्रेस चल रहा होता है। जिस कंप्यूटर से अभी हम कम्युनिकेशन करेंगे ना, उस कंप्यूटर का IP चाहिए होगा। IP के बगैर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, भले हम लैन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या वैन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, IP एड्रेस लाजमी है। IP एड्रेस लाजमी होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर का IP भी होना चाहिए, और जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना
डेस्टिनेशन कंप्यूटर, उसका आईपी होना भी लाजमी है। तो ये उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी है, फेसबुक जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फर्ज करें फेसबुक के अलावा हम याहू से कम्युनिकेशन करते हैं, याहू, तो ये याहू का आईपी आ गया, याहू से कम्युनिकेशन हो रही है और ये उसका आईपी आ गया। तो हमने नाम लिखा, नाम के अगेंस्ट उसका आईपी खुद ब खुद आ गया। अब ये तो उस कंप्यूटर का आईपी है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर। हमारा आईपी क्या है? अपना आईपी जानने के लिए हम यहां जाएंगे, यहां ये नेटवर्क की सेटिंग्स है, नजर आ रहा है, ये नेटवर्क का निशान बना हुआ है। यहां नेटवर्क की सेटिंग में जाएंगे। यहां अगर आपका ये आपको नहीं भी मिलता नेटवर्क सेटिंग वाला ये वाला आइकन, तो आप यहां सर्च में जाके नेटवर्क सेटिंग लिखेंगे तो ये देखें वही आपकी सेटिंग्स यहां भी खुल जाएंगी सेम। तो आप इन सेटिंग्स में जाएंगे, गौर से देखिए, नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक किया, इधर आप आगे चेंज ऑप्शंस में जाएंगे, चेंज अडेप्टर ऑप्शंस, एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स में चेंज ऑप्शंस। यहां आपको वो सारे नेटवर्क नजर आ जाएंगे, वायर्ड भी और वायरलेस भी, जिसके जरिए आपका कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर्स के साथ और पूरी दुनिया के साथ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ये वो अडेप्टर्स हैं, ये वायरलेस अडेप्टर है, इसका हमने आईपी जानना है। तो वायरलेस अडेप्टर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं या डबल क्लिक कर दें इसको। यहां देखें, यहां डिटेल्स में जाएंगे तो आईपी नजर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हम आईपी चेंज कर सकेंगे मैनुअली। इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, जो आईपी मिला हुआ है वो हमें दिखा देगा, ये आईपी मिला हुआ है जो। और ये आईपी डीएचसीपी से डायनामिकली मिला हुआ है, ये मैंने कंप्यूटर को खुद से असाइन नहीं किया, इसको डायनामिकली डीएचसीपी से आईपी मिल गया। डीएचसीपी अनेबल्ड, यस। और ये आईपी, ये प्राइवेट आईपी मिला हुआ है। लैन में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, उन सबको प्राइवेट आईपी मिला होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, उधर आपके 700 कंप्यूटर हैं, 1000 2000 कंप्यूटर हैं, सारे कंप्यूटर्स को प्राइवेट आईपी मिले होंगे ऑटोमेटिकली डीएचसीपी से। डीएचसीपी से बनता है डायनामिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर करने वाला प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली आईपी देने वाला प्रोटोकॉल। डीएचसीपी ऑटोमेटिक आईपी फ्राहम कर देता है कंप्यूटर को। और ये देखें, ये डीएचसीपी से नीचे जितनी भी एंट्रीज है ना, ये सारी डीएचसीपी ने ऑटोमेटिकली इनको दी हुई है। इनके बारे में अभी बताता हूं। गेटवे का आईपी भी मिला हुआ है, यानी राउटर का आईपी। गेट, किसी भी बिल्डिंग का गेट होता है जहां से गुजर के आप बाहर जाते हैं और बाहर से लोग उस गेट से गुजर के अंदर आते हैं। तो नेटवर्क्स का गेटवे होता है राउटर। तो राउटर का भी एक आईपी एड्रेस होता है जो आपके हर कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। हर कंप्यूटर को गेटवे का आईपी पता होना चाहिए। गेटवे का आईपी पता होगा तो हम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करेंगे, पूरी दुनिया से कनेक्ट होंगे। अगर किसी बिल्डिंग में गेट ही नहीं है तो ना कोई बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। इसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं, हर नेटवर्क में गेट होना लाजमी है, गेटवे। और गेटवे होता है राउटर। आपके घर में भी नेटवर्क होता है, वायरलेस नेटवर्क, उसमें जो आपका आईएसपी का राउटर होता है वो आपका गेटवे होता है, जो आपको पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करवा रहा होता है। तो गेटवे का आईपी भी कंप्यूटर को पता होना चाहिए। और डीएचसीपी भी राउटर ही है, गेटवे खुद ही डीएचसीपी है। ये हम सीखेंगे कि गेटवे को हम डीएचसीपी कैसे बनाते हैं। और डीएनएस का आईपी मिला हुआ है, ये भी बताता हूं अभी कि डीएनएस क्या है। तो ये सारी सेटिंग, ये एक्चुअली 4 से 5 एंट्रीज हमें डीएचसीपी से मिलती हैं। एक, मास्क, आईपी कंप्यूटर का मास्क, कितनी देर के लिए आईपी मिला है, लीज, गेटवे का आईपी, डीएचसीपी का आईपी और डीएनएस का आईपी। ये 5 एंट्रीज हमें डीएचसीपी से मिलती हैं। जब तक ये 5 एंट्रीज हमें नहीं ना मिलेंगी, हम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये वो बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन है जो नेटवर्किंग के लिए हमारे कंप्यूटर में होनी लाजमी है। इसके बगैर हमारा कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। क्या क्या ये एंट्रीज हैं जो डीएचसीपी से मिली हैं? कंप्यूटर का अपना आईपी, मास्क, लीज टाइम, कितनी देर के लिए आईपी मिला है, गेटवे का आईपी, डीएचसीपी का आईपी जिसने आईपी दिया है डीएचसीपी, और डीएनएस का आईपी। ये 5 एंट्रीज होनी लाजमी है।
और डीएचसीपी से ऊपर लिखा हुआ है फिजिकल एड्रेस। ये डीएचसीपी से नहीं मिला, ये कंप्यूटर का पहले से होता है। फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, ये मैन्युफैक्चर्ड होता है कंप्यूटर में। आईपी बाद में मिलता है और बदलता रहता है। मैं अगर यहां से इस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा तो ये आईपी खत्म हो जाएगा। मैं अपने दूसरे ऑफिस चला जाऊंगा, दूसरे ऑफिस सिस्कॉम वो रावलपिंडी वाले ऑफिस में जाके कनेक्ट होऊंगा, वहां का आईपी मिल जाएगा। डिस्कनेक्ट होऊंगा, खत्म हो जाएगा। फिर मैं इस्लामाबाद वाले दफ्तर चला जाऊंगा, वहां जाके कनेक्ट होऊंगा तो वहां का आईपी मिल जाएगा। डिस्कनेक्ट होऊंगा, खत्म हो जाएगा। या उसकी रेंज से मैं बाहर निकलूंगा तो आईपी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं बैरियर डाउन वाले ऑफिस चला जाऊंगा, बैरियर डाउन फेज 4 वाले ऑफिस में मैं जाके जैसे ही कनेक्ट होऊंगा वहां का आईपी मिल जाएगा। तो आईपी बदलता रहता है, या ऑटोमेटिकली मिल जाता है और खत्म हो जाता है। ये ग्लोबल आईपी होता है, इसके जरिए हम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिजिकल एड्रेस मैन्युफैक्चर्ड है, ये बदलता नहीं है। ये पहले से मैन्युफैक्चर्ड होता है, इम्पोज हुआ हुआ होता है, हार्डन्ड हुआ होता है, और ये बदलता नहीं है। ये फिजिकल एड्रेस है। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है, ये ग्लोबली पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये प्राइवेट आईपी है। मैंने आपको प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की पहचान बताई थी। अब अभी दोबारा से गूगल करें तो वो आपको बताएगा कि प्राइवेट आईपी कौन कौन से होते हैं। अभी देख लें, दोबारा से एक दफा देख लें, कोई हर्ज नहीं है। प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये देखें जी, प्राइवेट आईपीज की रेंज ये होते हैं जी। प्राइवेट आईपीज ये 10 वाले आईपी प्राइवेट है, 172.16 से 31 तक प्राइवेट है, 192.168 वाले आईपी सारे प्राइवेट होते हैं। तो ये बस आपको याद रखना है, ये आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। जब भी प्राइवेट आईपी आपके सामने आए, आपको पता लग जाना चाहिए ये आईपी प्राइवेट है। इसके अलावा पब्लिक आईपी है जो पूरी दुनिया में इंटरनेट में इस्तेमाल होते हैं। ये प्राइवेट आईपी इंटरनेट में इस्तेमाल नहीं हो सकते। लैन में हम जब आईपी देंगे कंप्यूटर्स को तो हम प्राइवेट आईपी देंगे। देखें ना, ये प्राइवेट आईपी हम असाइन कर रहे हैं। ये फ्री है, ये बस हमारे नॉलेज में होते हैं, हम जहां मर्जी इस्तेमाल करें। लेकिन सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स जो होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। मैं अभी सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन करवा के आपको दिखाता हूं। मैं इसको क्लिक करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, इस कंप्यूटर का आईपी चेक करने की कमांड है आईपी कॉन्फिग। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन देखने की कमांड है आईपी कॉन्फिग। तो इस कंप्यूटर की आईपी की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इस कंप्यूटर को आईपी नहीं मिला हुआ, तो इस कंप्यूटर को आईपी देंगे। कैसे देंगे? आईपी की कॉन्फ़िगरेशन में कमांड प्रॉम्प्ट की जगह ना आईपी की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहां जाके इसको आईपी दे देंगे 192.168.10.11। गौर से देखिए जी, ये मैंने आईपी दिया और नीचे मास्क, नीचे का देना है मास्क। मैं टैब करूंगा तो मास्क खुद ब खुद आ जाएगा। देखा, मास्क खुद ब खुद आ गया। मास्क बता रहा है कि पहले 3 बाइट्स नेटवर्क में है और आखिरी बाइट ओपन है, फ्री है। 1 2 3 4 ये बदल बदल के यूनिक आईपी देंगे कंप्यूटर्स को। और नीचे गेटवे का आईपी देना लाजमी है, तो गेटवे का आईपी भी हम दे देते हैं 10.1, ये गेटवे का आईपी है। और नीचे डीएनएस का आईपी, ये दे दिया हमने। और नीचे डीएनएस का आईपी, डीएनएस का आईपी है 8888। ये गूगल का डीएनएस है, फ्री है। ये डीएनएस का क्या मकसद है? डोमेन नेम। जब हम दूसरे कंप्यूटर्स को नामों के जरिए एक्सेस करते हैं ना, जरा देखिएगा, मैं यहां पे पिंग कर रहा था याहू के साथ, तो याहू का मैंने नाम लिखा, मैंने याहू का नाम लिखा, फेसबुक का याहू का नाम लिखा और उसका आईपी खुद ब खुद आ गया। ये नेम टू आईपी रेजोल्यूशन डीएनएस करता है। डीएनएस, ये जो डीएनएस सर्वर है ना, ये वाला जो मैं देता हूं यहां पे, ये डीएनएस, ये डीएनएस का आईपी दिया मैंने। अगर ये आईपी नहीं ना दूंगा तो मैं नामों के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अभी मैं नाम लिखता हूं, याहू का नाम लिखा, तो याहू का आईपी खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें, मैंने याहू का नाम लिखा तो आईपी खुद ब खुद आ गया। ये डीएनएस, डोमेन नेम, डोमेन नेम सर्वर होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो हम जब नाम लिखते हैं ना किसी दूसरी डिवाइस का, उसका आईपी हमें
डीएनएस के जरिए ढूंढ कर ऑटोमेटिकली दे दिया जाता है। ऑटोमेटिकली ये काम हम नहीं करते, हम तो इधर सिंपली लिखेंगे क्रिक इन्फो, क्योंकि हमने क्रिकेट की इंफॉर्मेशन हासिल करनी है लेटेस्ट, तो हम इधर नाम लिखेंगे cricinfo.com। नाम के जरिए कम्युनिकेशन नहीं होती, आईपी चाहिए। तो मैं जब नाम लिखूंगा ना, तो देखे मुझे लेटेस्ट स्कोर पता लग गई। बांग्लादेश ने जी 10 ओवरों में 87 किया है जी, 10 ओवरों में 87, और बांग्लादेश ने टॉस जीता है, चूज टू बैट, तो 8.7 की एवरेज से स्कोर बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये 180 प्लस पे चले जाएंगे, 180 प्लस पे इन्हें जाना चाहिए। 180 प्लस पे जाके ना बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को हराना चाहिए। ये अफगानिस्तान वाले बड़े बदतमीज होते जा रहे हैं और इंडिया की सपोर्ट भी करते हैं। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन नाम लिखने से मिली, लेकिन बैकएंड पे आईपी चल रहा होता है। अभी दिखाता हूं आपको, बैकएंड पे भाई आईपी चल रहा होता है। अभी देखें, पिंग, कम्युनिकेशन टेस्ट करने के लिए पिंग, आगे क्रिक इन्फो लिखूंगा, ये देखें, ये देखें जी उसका आईपी आ गया, क्रिक इन्फो का आईपी आ गया। ये आईपी किसने दिया? मैंने तो नाम लिखा क्रिक इन्फो, ये आईपी डीएनएस ने दिया, डोमेन नेम। ये डॉट वाले नाम को डोमेन नेम कहते हैं, याद रखिएगा। डॉट वाला नाम होता है डोमेन नेम। abc.com, xyz.com, cricinfo.com, linkedin.com, microsoft.com वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, नामों के जरिए कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि आम यूजर। जी सलमान, आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। जी सर, बस यही पूछना था सर, ये पिंग आगे एंड पे -4 क्यों है सर? एक्चुअली ना, हम जब कम्युनिकेशन करते हैं ना, ये मैं आईपी की सेटिंग में जा रहा हूं, ये देखें, ये मैं आईपी की सेटिंग में जा रहा हूं। तो आईपी की सेटिंग में जाते हैं तो ये आईपी मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा ना, तो दो ऑप्शंस होती हैं, टीसीपी/आईपी वर्जन 4 और टीसीपी/आईपी वर्जन 6। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। -4 का मतलब है मैं वर्जन 4 की क्योंकि इंटरनेट में ये ठीक हो दोनों गया चल सर। रहे हैं। इंटरनेट पे टीसीपी/आईपी का वर्जन 4 भी चल रहा है, इंटरनेट में टीसीपी/आईपी का वर्जन 6 भी चल रहा है, अभी चल रहा है। तो सही अगर मैं सही हो गया। -4 नहीं ना लिखूंगा, अभी देखिएगा, अगर मैं -4 नहीं लिखूंगा याहू के साथ, तो वो ये देखें आईपी वर्जन 6 की कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। किसकी? आईपी वर्जन 6, क्योंकि तो इंटरनेट पे सर वर्जन 6 पे चल रहा है। सही सही। लेकिन मैं चूंकि तो ये अभी, हमें खुद ख्याल रखना होगा सर, हमें खुद ख्याल रखना होगा और पता होना चाहिए कि -4 कब लगाना है और -6 कब लगाना है। नहीं, हम वर्जन 4 पे ही कम्युनिकेशन करेंगे। अभी ठीक पूरी दुनिया में टीसीपी/आईपी का वर्जन 4 इस्तेमाल हो रहा है, सर। और हम भी अभी देखें वर्जन 4 पे काम सीख लेंगे ना, तो वर्जन 6 मुश्किल नहीं है। वर्जन 6 पे आप इजीली काम सीख लेंगे। वर्जन 6 नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल है, ये भी हम सीखेंगे सीसीएनए में, लेकिन बहुत आसान है। अगर आप वर्जन 4 पे काम सीख लेंगे, तो वर्जन 6 पे काम करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हाँ जी। वर्जन 6 बहुत कम इस्तेमाल होता है, सिर्फ इंटरनेट पे इस्तेमाल होता है। अदरवाइज आपकी सारी कम्युनिकेशन लैन में और वैन में टीसीपी/आईपी वर्जन 4 के जरिए होती है, लैन में भी और वैन में भी वर्जन 4 ही इस्तेमाल हो रहा है पूरी दुनिया में। वर्जन 6 महदूद पैमानों पे यूज होता है, और वो भी सिर्फ इंटरनेट पे, उस पर बात करेंगे बाद में। तो जब मैं पिंग करता हूं ना, तो आगे मैं -4 लिख देता हूं कि मैं वर्जन 4 के जरिए कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूं। ठीक है। हाँ जी। आईपी एड्रेस जरूरी है। जब मैं नाम लिखता हूं, तो कम्युनिकेशन नाम पे नहीं हो सकती, बैकएंड पे आईपी एड्रेस चल रहा होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अच्छा कम्युनिकेशन अगर पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस के जरिए हो रही है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हर आईपी के अगेंस्ट, हर नाम के अगेंस्ट एक आईपी हो गया। एक से ज्यादा होते हैं। ये डोमेन नेम जो होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो ये उसके साथ होस्ट भी अटैच हो जाएंगे आगे। नहीं, पूरी हाँ जी। दुनिया में लोग फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, याहू को, क्रिक इन्फो को, तो बहुत बोझ पड़ जाता है, बड़ा रश पड़ जाता है एक सर्वर पे। एक सर्वर, फेसबुक का एक सर्वर नहीं है, एक यूएसए में कई सर्वर पड़े हुए हैं, दुबई में पड़े हुए हैं, ठीक यूके हो में गया पड़े सर। हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलहदा सर्वर है।
तो फेसबुक के और एक वो से सारे ज्यादा एक सर्वर हैं, नेटवर्क पे कनेक्टेड होंगे। अलग अलग नेटवर्क होंगे, जियोग्राफिकली सही। अलग अलग जगह पे है ना पूरी दुनिया में। तो फेसबुक का मतलब है एक सर्वर नहीं है, फेसबुक के कई सर्वर हैं जो जियोग्राफिकली अलग अलग जगहों पे पड़े हैं। तो फेसबुक का सिर्फ एक आईपी नहीं है। इसलिए जब हम आगे जाके यूआरएल फिल्टरिंग पे बात करेंगे ना, वेब फिल्टरिंग, कि कौन सी वेबसाइट एक्सेस करने देनी है, कौन सी वेबसाइट एक्सेस नहीं करने देनी, तो उसके लिए हम यूआरएल फिल्टरिंग करते हैं, वेब फिल्टरिंग। तो वो आईपी के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक का एक आईपी है ही नहीं है, याहू का भी एक आईपी नहीं है। ठीक हो गया। याहू के भी एक से ज्यादा सर्वर हैं पूरी दुनिया में। गूगल क्या, अब तो पूरी दुनिया से गूगल को एक्सेस किया जा रहा है। एक सर्वर हो, एक सर्वर पे तो इतना प्रेशर पड़े कि वो हैंग हो जाए। पूरी दुनिया के लोग गूगल कर रहे हैं, तो सर्वर एक नहीं होता। एक तो जियोग्राफिकली भी अलग अलग सर्वर पड़े हुए हैं, और एक जियोग्राफिकली एक लोकेशन पे भी एक सर्वर नहीं होता, मल्टीपल सर्वर्स का क्लस्टर बना होता है। तो खैर मैं ये भी थोड़ा ज्यादा हैवी डिटेल में नहीं कॉन्सेप्ट जाना हो। चाह रहा हूं। ठीक हो कोई गया सर। आसान सी बात है, मल्टीपल सर्वर होंगे और उनका आपस में क्लस्टर बना होगा, और बेहतर एक हो गया साथ सर। देखे ना, पूरी दुनिया के लोग अगर एक ही सर्वर पे चढ़ दौड़े, एक ही सर्वर को एक्सेस करना शुरू कर दें, तो एक सर्वर तो पूरी दुनिया को सर्व कर ही नहीं सकता। एक सर्वर में इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती। जी जी सर, बिल्कुल सर्वर बिल्कुल। बैठ जाता है फिर, हाँ जी, लोड बढ़ तो ये, जाता है। हाँ जी, बहुत लोड पड़ जाता है, तो मल्टीपल सर्वर होते हैं। तो हम नाम लिखेंगे, एक आम यूजर को पता ही नहीं है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, लेकिन आप नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे काम करेंगे। आपने राउटर्स को, फायरवॉल्स को, स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना है, तब लोग इस काबिल होंगे कि वो नामों के जरिए कम्युनिकेशन करते रहेंगे। तो कम से कम नाम पता होना जरूरी है, नाम के बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। वो हाँ जॉन जी। एलिया ने कहा था ना, जॉन एलिया एक बड़ा डरावना सा शायर है लेकिन बड़ा रोमांटिक शायर है। उन्होंने कहा था कि दहशत, झिझक, परेशानी, तुम नाज से काम क्यों नहीं लेती, वाह। आप जी सुनिए, ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो नाम लेना होगा कम्युनिकेशन के लिए, तब बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जब बात आगे बढ़ती है ना, तो जॉन एलिया का एक और इसी बंदे का शेर है, हिसाब लगाएं कैसा पैंतरा बदलता है। इसी का शेर है कि नाम लेती हो बदतमीज मेरा, तुम मुझे आप क्यों नहीं कहती। तो राइट सर। नाम के बगैर कम्युनिकेशन नहीं होगी। पैकेट पे आईपी चल रहा होगा, तो नेम टू आईपी, ये नाम है, नाम से आईपी कैसे आएगा, नाम के जरिए आईपी कैसे आएगा, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो आपने जवाब देना है, जब हम नाम लिख के कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास डीएनएस का आईपी होना चाहिए, डीएनएस। ये देखें, हम डिटेल ये देखें, डीएनएस का आईपी 8888, ये डीएनएस 8888, ये गूगल का डीएनएस है। डीएनएस होता है जिसके पास नामों की लिस्ट होती है और उन नामों के आगे आईपी लिखे होते हैं। हम फेसबुक को पिंग करते हैं तो गूगल डीएनएस अपनी लिस्ट में से फेसबुक का आईपी हमें बता देगा। अगर हम याहू से कम्युनिकेशन करते हैं, याहू का आईपी बता देगा। अगर हम लिंक्डइन से कम्युनिकेशन करते हैं, अभी देखिएगा लिंक्डइन, तो हमें लिंक्डइन का आईपी देखना, कौन बताएगा। अच्छा देखें, IPv6 का आईपी आ गया, हम चाहते हैं IP वर्जन 4 का आईपी आए, तो हम आगे लिख देंगे -4, ये IPv4 का आईपी। तो लिंक्डइन का नाम लिखा, तो उसका आईपी हमें डीएनएस ने बता दिया। डीएनएस, डीएनएस का काम है डोमेन नेम का आईपी बताना, ये डोमेन नेम है। डॉट, डोमेन नेम होता है डॉट वाला नाम। तो पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन के लिए नाम इस्तेमाल होते हैं उनको FQDN कहते हैं। FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, FQDN। तो ये क्वालिफाइड का मतलब है ये यूनिक नेम होता है। मसलन अब मेरी कंपनी की वेबसाइट है syscom.com या syscom.pk या syscomtna.com। अब कोई और बंदा नहीं ले सकता syscom.pk। मुझे syscom.com नहीं थी मिली, क्योंकि वो पहले किसी और ने क्वालिफाई करा ली हुई थी। तो मुझे syscom.pk मिली, मुझे syscomtna.com लेनी पड़ी, या tna syscom.com।
क्योंकि टीएनए टेक्नोलॉजी नेटवर्क अलायंस, ये भी हमारे नाम का हिस्सा है सिस्कॉम के साथ टीएनए। तो हम टीएनए सिस्कॉम वाली हमने वेबसाइट .com वाली ले ली, क्योंकि syscom.com किसी और ने क्वालिफाई कराई हुई थी। तो ये जितने नाम है ना, ये यूनिक नाम है, क्वालिफाइड। तो ये फुली क्वालिफाइड नाम है, ये जो डॉट वाले नाम है, जिनके सर ये जरिए पूरी दुनिया। जी जी। सर ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के पीछे वही डोमेन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो एक हम जब डोमेन को ऑक्यूपाई करने के लिए उसके जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको हम कहते हैं कि यार ये डोमेन हमने रजिस्टर करनी है, तो रजिस्टर करने के बाद वो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम बन जाता है। जी एग्जैक्टली हम डोमेन नेम पैसे दे के रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसके पर मंथ पैसे होते हैं तकरीबन $11, $12, डिपेंड करेगा नाम कैसा है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके कोई $100 $50 भी होते हैं पर मंथ, लेकिन जो नॉर्मल है ना वो $11 से $12 पर मंथ पे आपको ये डोमेन नेम मिल जाता है। मसलन ये जो डोमेन नेम है Microsoft.com, अब ये इनका क्वालिफाइड है, अब कोई और नहीं इसको इस्तेमाल कर सकता। अब इसका मैंने नाम लिखा और आईपी खुद ब खुद आ गया। ये आईपी कैसे आया आपको अभी इतना पता होना चाहिए। जब मैं नाम लिख के कम्युनिकेशन करता हूं तो नेम टू आईपी रेजोल्यूशन मुझे डीएनएस करके देता है। रेजोल्यूशन होता है ढूंढ के देना, रिजॉल्व करके देने को रेजोल्यूशन कहते हैं। तो नेम के जरिए आईपी ढूंढ के कौन लाता है? डीएनएस रिजॉल्व करके लाता है। हमारे कंप्यूटर में डीएनएस क्लाइंट होता है, ये बात याद रखिएगा। हमारे कंप्यूटर में होता है डीएनएस क्लाइंट। तो क्लाइंट की क्यूरी जाती है डीएनएस सर्वर के पास। ये देखें हमारी क्यूरी जाएगी, डीएनएस क्लाइंट की क्यूरी जाएगी डीएनएस सर्वर के पास। उसका आईपी होगा 3939, ये भी डीएनएस का आईपी, ये पाकिस्तान के डीएनएस का आईपी है। जो पाकिस्तान का डीएनएस है ना उसका आईपी है 39393939। जो गूगल का डीएनएस है ना अमेरिका में पड़ा हुआ, उसका आईपी है 8888। एक और है 9999, एक और है 1111। ये सारे डीएनएस के आईपी हैं। 4444 ये डीएनएस के आईपी। आप कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं डीएनएस के आईपी। सर ये डीएनएस के लिए ये इतने जो ग्लोबल हैं इनके इनके बड़े बड़े गूगल वगैरह इनके आईपीस क्यों इस्तेमाल करते हैं? मतलब डीएनएस सर्वर जो है वो नेटवर्क्स पे नहीं होता है अपना, मतलब समझ से। आप अपने नेटवर्क में भी डीएनएस सर्वर बना सकते हैं अगर आपने अपनी डोमेन बनाई हुई है। अगर आपके अपने डोमेन नेम में बहुत सारे नाम हैं तो आप अपना डीएनएस भी बना सकते हैं अपनी लैन में, या अपनी कुछ ब्रांचेस में एक डीएनएस बना लें। लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएनएस फ्री पड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, जो फ्री आपको नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करके दे रहे हैं। ये उनके आईपी हैं 8888, 8844, 1111। ये सारे डीएनएस के आईपी हैं। आपको डीएनएस का आईपी बाहर सूरत पता होना चाहिए। क्यों ये पता सिर्फ होना दुनिया चाहिए? ये दुनिया के हर डोमेन नेम रिजॉल्व कर देते हैं सर, मतलब उसको उसका आईपी ढूंढ लेते हैं सर। हाउ, मतलब इनके पास पूरी वो एक डाटा जी होता जी है। जी, इनके पास पूरी डेटाबेस होती है। अगर इसके पास नहीं ना होगी, ये अगले बड़े डीएन, ये छोटा डीएनएस है 11। अगर इसके पास नहीं ना होगा कोई नेम टू आईपी रेजोल्यूशन, ये 888 को भेज देगा। अबू जी जरा अंकल बताना जरा पता करके, ये बड़ा ये पेरेंट रूट डोमेन है, रूट डीएनएस है ये। तो राइट सर, राइट, इनकी मतलब हायरार्की होती है। अगर एक के पास नहीं ना होगी रेजोल्यूशन तो वो दूसरे को भेज देगा, अपने से बड़े डीएनएस को भेज देगा। राइट सर, राइट सर, तो राइट। डीएनएस के पास एक फॉरवर्डर भी लगा होता है। अगर कोई एंट्री उसके पास रिजॉल्व नहीं ना हो रही तो वो अपने से अगले डीएनएस बड़े डीएनएस को क्यूरी भेज देगा। राइट सर, ठीक है। अल्टीमेटली आप कोई भी नाम लिखेंगे ना उसका आईपी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन आईपी पर होगी। मसलन yahoo.com, google.com, इसी तरह cricinfo.com। अभी मैं यूट्यूब में चला जाता हूँ, याहू में चला तो मैं नाम लिखूंगा तो बैकएंड पे वो सारा प्रोसेस होगा, यानी आईपी ढूंढने वाला कम्युनिकेशन आईपी पर होगी। ये तो पक्की बात है, कम्युनिकेशन आईपी के बगैर नहीं हो सकती। मसलन इधर भी मैं लिखता हूं पिंग yahoo.com, तो ये देखें याहू की कम्युनिकेशन याहू के आईपी पर हो रही है। अब ये आईपी कैसे मिला? डीएनएस के जरिए।
अब डीएनएस के पास हमारी क्यूरी कैसे गई? एक मशीन से दूसरे मशीन तक क्यूरी आईपी एड्रेस के जरिए जाती है। तो मेरे पास डीएनएस का आईपी होना चाहिए। ये देखें मेरे पास डीएनएस का आईपी है। ये देखें ये मेरे पास ये मेरा आईपी है, ये गेटवे का आईपी है, और ये डीएनएस का आईपी है। जब तक डीएनएस का आईपी नहीं ना होगा तो हम दूसरे कंप्यूटर्स के नाम के जरिए उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। राइट सर। सर एक आम क्लाइंट के तौर पे जब सारी दुनिया में हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वाईफाई के जरिए किसी भी जरिए, तो वो आईएसपी जो है, आईएसपी हमें ये डीएनएस यही वाला असाइन कर देता है मतलब ऑटोमेटिकली? जरूरी नहीं यही करे। हर आईएसपी के पास अपना अपना डीएनएस भी होता है। आईएसपी राइट के सर। पास अपना डीएनएस भी होता है। वो आईएसपी वाले कोशिश करते हैं कि हमारी इंटरनेशनल बैंडविड्थ कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि इंटरनेशनल राइट बैंडविड्थ उन्होंने खरीदी होती है, उस पर रश पड़ जाता है। तो वो अपने राइट पास ही डीएनएस, मसलन याहू, फेसबुक, क्रिक इन्फो, ये जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाले डोमेन नेम है ना, इनके आईपी उनके अपने डीएनएस के पास पड़े होते हैं। वो अपने पास से ही इसका आईपी दे देते हैं राइट अब, सर। राइट ताकि इंटरनेशनल बैंडविड्थ कम से कम यूटिलाइज हो। राइट लेकिन सर। अगर कोई उनके पास नहीं ना होगा, उनके डीएनएस के पास अगर नेम टू आईपी रेजोल्यूशन नहीं होगी, फिर वो 888 को भेज देंगे, इंटरनेशनल को। राइट तो डीएनएस के पास अमूमन लिस्ट में, डेटाबेस में नेम टू आईपी रेजोल्यूशन के लिए नामों की लिस्ट के आगे आईपी लिखे होते हैं। अगर किसी डीएनएस के पास कुछ ऐसे नाम की क्यूरी आती है, मसलन kukudunkun.com, अब एक डीएनएस के पास उसका है ही नहीं है डोमेन नेम, तो वो अपने से बड़े डीएनएस को क्यूरी भेज देंगे। वो चेक करेगा, उसके पास लिस्ट में होगा तो दे देगा, नहीं तो वो अगले डीएनएस को भेज देगा। उसके पास अगर किसी के पास ना मिले तो जवाब आएगा यूआरएल नॉट फाउंड। राइट सर। राइट सर। ठीक है। आप इसको इजी ना लें, अगर ऐसी है तो मैं आपको कुकड़ों को पिंग करके दिखा देता हूं। अच्छा सर, रियल वेबसाइट है सर? कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं है? आज देखा ना, होस्ट कहते हैं अननोन। नहीं राइट मिला, सर। नहीं मिला। वैसे सर शायर कहते हैं कि मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। हाँ, मेरा ख्याल था कुछ ना कुछ तो इसके मुकाबला होगा, लेकिन नहीं है। इतना बाज़ोक दुनिया में कोई नहीं है जिसने ये रजिस्टर्ड कराई हो। चलिए, ये भी एक अच्छा आइडिया है सर। अच्छा डोमेन नेम। खैर, abc.com को करें, देखे ना, उसको भी हो गया पिंग। हो रहा है ना? बिल्कुल सर। तो इस तरह ना ये नाम, अब हो सकता है ये हमारे पाकिस्तान के डीएनएस के पास ना हो इसकी नेम टू आईपी रेजोल्यूशन, उसने अगले गूगल के 888 को भेजी हो। 888 रूट डोमेन, रूट डीएनएस में आता है। जो राइट शुरू, सर। जो बड़े वाला डीएनएस, उसके पास अमूमन होती है ये डिटेल। खैर, तो नामों की, हम नाम लिख के कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो नाम के जरिए नहीं होती कम्युनिकेशन, बैकएंड पे उसका आईपी इस्तेमाल हो रहा होता है। आईपी के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो आईपी ढूंढने के लिए हमें डीएनएस की मदद चाहिए होती है। उसके बगैर हम, डीएनएस की मदद के बगैर हमें आईपी नहीं मिलेगा, और अगर हमें आईपी नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखें, ये Microsoft.com है। अब इसका ये देखें, खुल गई है माइक्रोसॉफ्ट, आईपी के जरिए खुली है ना ये। तो इसका आईपी डीएनएस ने दिया। कैसे? उसके लिए मेरे पास डीएनएस सर्वर का आईपी होना चाहिए, नहीं तो मैं नामों के जरिए कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो जब मैं कंप्यूटर को आईपी दूंगा ना, देखें, जब मैं कंप्यूटर को obtain आईपी ऑटोमेटिक पे करूंगा तो डीएचसीपी इसको आईपी दे देगा, उसका अपना आईपी, कंप्यूटर का मास्क, गेटवे का आईपी, ये तीन चीजें लाजमी है, और डीएनएस का आईपी। ये चारों चीजें होंगी तो कम्युनिकेशन होगी। पांचवी चीज है डीएचसीपी सर्वर का आईपी भी इसको मिल जाएगा, ना भी मिले खैर है। लेकिन अपना आईपी, कंप्यूटर का अपना आईपी, मास्क,
गेटवे का आईपी और डीएनएस का आईपी ये होना लाजमी है, इसके बगैर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मसलन जब मैं आईपी देता हूं ना, ये देखिए आईपी देने के लिए इसको क्लोज करके ना मैं डिटेल की जगह नीचे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। जब मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो यहां जाके टीसीपी/आईपी वर्जन 4 में जाके ना डबल क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा। यहां जी, यहां जाके मैं आईपी देता हूं, ये देखें अभी मैंने किया हुआ ऑब्टेन आईपी ऑटोमेटिक, यानी डीएचसीपी से ले लो आईपी, लेकिन मैं इसको मैनुअल आईपी भी दे सकता हूं। ये देखें, ये देखें मैंने मैनुअल पे लगा दिया, इसको मैं मैनुअल आईपी यूं दूंगा 192.168.10, उसी नेटवर्क में डाल देते हैं 10.144। तो ये देखना टैब करूंगा इसका मास्क खुद ब खुद आ जाएगा, देखें मास्क खुद ब सर खुद आ ये गया। सर जी ये जी, खुद से कब देना होता है? आपकी लैन में अगर डीएचसीपी नहीं ना लगा हुआ तो आपको फिर मैनुअली आईपी देना पड़ेगा। अगर डीएचसीपी लगा हुआ है ना, जो कि आजकल हर नेटवर्क में लगा ही होता है अमूमन, मैं आपको बताऊंगा डीएचसीपी सर्वर कैसे लगाते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर आपके पास डीएचसीपी सर्वर होगा ना, डीएचसीपी सर्वर के पास एक लिस्ट होती है आईपीज की, प्राइवेट आईपीज की लिस्ट होती है, तो वो लैन के कंप्यूटर्स को 1 बाय 1 आईपी देता रहता है जब कंप्यूटर उससे आईपी मांगता है। डीएचसीपी सर्वर कंप्यूटर को तब आईपी देगा जब सर्वर से क्लाइंट आईपी मांगेगा, होस्ट, ये कंप्यूटर होता है होस्ट। तो जब मैं ऑब्टेन आईपी ऑटोमेटिक पे करके ओके करूंगा ना, ओके, या कंप्यूटर को जब ऑन करूंगा या नेटवर्क का हिस्सा बनाऊंगा, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करूंगा, तो कंप्यूटर अपना आईपी मांगता है। आईपी मांगने के लिए डिस्कवर मैसेज भेजेगा। कौन सा मैसेज भेजेगा? डिस्कवर। डिस्कवर मैसेज भेजेगा, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में शामिल है। ये जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज या लिनक्स या मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग में शामिल होता है कि कंप्यूटर जैसे ही नेटवर्क का हिस्सा बनेगा या कंप्यूटर को जैसे ही ऑन करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आईपी मांगने के लिए डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा। क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। कौन सा मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा? डिस्कवर मैसेज। डिस्कवर, मुझे आईपी दो, मुझे आईपी दो, मुझे डीएचसीपी अंकल मुझे आईपी दो, डीएचसीपी मुझे आईपी दो। ये कंप्यूटर मैसेज भेजना शुरू कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर का आईपी के बगैर गुजारा ही नहीं है। राइट। अब कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा और इसको आईपी मिल जाएगा डीएचसीपी से, अगर डीएचसीपी होगा। अगर डीएचसीपी सर्वर नहीं इंस्टॉल्ड, फिर हमें मैनुअली आईपी देना पड़ेगा। वो हम कैसे देंगे? हमें तरीका आना चाहिए आईपी देने का, 192 दोनों तरह, डीएचसीपी से दिलवाने का तरीका भी आना चाहिए, मैनुअली आईपी देने का तरीका भी आना चाहिए। आईपी ये हम खुद से कंसीव करेंगे, क्योंकि ये आईपी हमारी मालूमात में होता है, फ्री है ये। 10.109 फर्ज करें ये आईपी है, या 177, मैं टैप करूंगा तो इसका मास्क खुद ब खुद आ जाएगा। देख रहे हैं, मास्क पहले 3 बाइट्स को कवर कर रहा है। मास्क बता रहा है कि पहले 3 बाइट्स नेटवर्क में है और आखिरी बाइट वेरिएबल है, यूनिक, हर सर ये तो कंप्यूटर का यूनिक। जी, सर ये तो हमेशा ही पहले 3 बाइट्स पहले जो 255 ये लॉग्ड ही रहते हैं आम यूजर के लिए। हाँ, ज्यादातर तो ऐसा होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम आईपी एड्रेस की क्लासेस सही। पढ़ेंगे। जरूरी नहीं सर हमेशा ऐसा ही हो। सर एक क्वेश्चन है मेरा से, जी, क्योंकि सर मेरी ये फर्स्ट क्लास है, तो इससे पहले तो नहीं सर मैंने कोई क्लास वगैरह ली। तो सर जितनी भी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं सर, उसमें जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ऑफिस में सर, वो सारे स्टैटिक होते हैं, डायनामिक नहीं होते हैं। क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सिस्टम, प्रिंटर्स, मशीन्स वगैरह जो हैं, वो एक स्टैटिक आईपी पे चल रही होती हैं। वो डायनामिक इसलिए भी फिलहाल में नहीं यूज़ करते, क्योंकि जब सिस्टम ऑफ होगा वो आईपी उससे चली जाएगी, फिर वो नई आईपी लेगा, और जो शेयरिंग वगैरह होती है वो हाल में रुक जाती है। तो इसके बारे में सर प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा सर। जी, शाबाश, थैंक यू। गुड गुड पॉइंट, शाबाश। अच्छा, मैं इसकी वजाहत कर दे, इसको रीफ्रेज करता हूं मैं आपकी बात को। जी जितने भी सर। नेटवर्क्स हैं ना, हर जगह ज्यादातर कंप्यूटर्स को डायनामिक आईपी मिल रहे होते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ज़हन में रखनी है, पल्लू से बांध लेनी है। सही है सर। सब कंप्यूटर्स के आईपी ऑटोमेटिक डायनामिक पे होते हैं। उसकी वजह कि आजकल ना एम्प्लॉइज को लैपटॉप दिए जाते हैं, वो सही सिर्फ है सर। ऑफिस में काम नहीं करते, वो घर जाके भी काम करते हैं।
वही बिल्कुल सही। लैपटॉप अपनी यूनिवर्सिटी में भी ले जाएंगे, क्लाइंट के पास भी ले जाएंगे। तो लैपटॉप जहां जाके कनेक्ट करेंगे वहां का आईपी मिल जाएगा, डिस्कनेक्ट करेंगे आईपी खत्म हो जाएगा। फिर आप ऑफिस जाएंगे वहां का आईपी मिल जाएगा, काम करेंगे शाम को 7 बजे ऑफिस से आप डिस्कनेक्ट करेंगे, आईपी खत्म होगा, फिर आप यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी में जाके जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो उसको आईपी मिल जाएगा, डिस्कनेक्ट करेंगे खत्म, घर आएंगे घर वाला आईपी मिल जाएगा। लेकिन अब आते हैं आपकी बात पर, लेकिन आपके नेटवर्क में ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनको मूव नहीं करना होता, जो एक ही जगह पड़े होते हैं, फाइल सर्वर, वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंटर्स, उनको स्टैटिक आईपी दिए होते हैं। सही हम है नहीं सर। चाहते कि उनका आईपी बदले बार बार, हम चाहते हैं उनका आईपी वही रहे हमेशा, क्योंकि हमने वो आईपी ना कंप्यूटर्स की सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर किया होता है, प्रिंटर्स की सेटिंग में जाके। तो हम चाहते हैं प्रिंटर का आईपी हर दफा बदले ना, डेटाबेस सर्वर का, एप्लीकेशन सर्वर का, फाइल सर्वर का आईपी बदले ना। तो सर्वर्स को हमने मैनुअल आईपी दिए होते हैं, स्टैटिक आईपी। ठीक है। सही है तो सर। ये मिक्स चल रहा होता है, डायनेमिक आईपी वाले यूजर्स और स्टैटिक आईपी वाले यूजर ये इकट्ठे होते हैं। सही है सर। डीएचसीपी उनको आईपी देगा जो आईपी मांगेगा। तो जिन पर हमने सेटिंग की होगी ना, ऑब्टेन आईपी ऑटोमेटिक पे जिनको सेट किया होगा, जी जी सर। ऑब्टेन आईपी ऑटोमेटिक पे, तो वो आईपी मांगेंगे। जिसको हम मैनुअल आईपी दे देंगे वो आईपी मांगेंगे ही नहीं, तो उनको आईपी फिर नहीं मिलेगा। सही है सर। तो क्लाइंट आईपी मांगेगा डिस्कवर मैसेज भेज के, तो उसको आईपी मिलेगा। सर्वर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सर्वर आपको तब सर्व करेगा। बच्चा सही है रोए सर। ना तो अम्मी दूध नहीं देगी, उसको नहीं पता किसको भूख लगी है, तो बच्चा क्यूरी करता है, क्लाइंट रोता है, अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, तो तब सर्वर को मां मां जो सबसे बड़ा सर्वर, सबसे ज्यादा खिदमत करने वाली, उसको भी चाहिए कि बच्चे की तरफ से रिक्वेस्ट आए। ठीक सही है ना, है ये सर। प्रोसीजर है। तो क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर उसको जवाब में सर्व करेगा। तो बिल्कुल डीएचसीपी सर। सर्वर से आईपी लेने का जो प्रोसेस है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको तारुफ करवा रहा हूं। आपकी पहली क्लास है तो बहुत से लोगों की पहली क्लास है, ये अभी हमने शुरू की है क्लासेस। सही है सर। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं अगर हुए में मतलब जैसे वो वो। वो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और सही है। हम 8 से 10 लेक्चर हम हर रोज ऐसे करेंगे जिनमें हर रोज एक नया टॉपिक होगा। इसलिए नए सही लोग है भी सर। आएंगे तो उनके लिए भी इजीली, कन्वीनियंटली उसको समझना आसान होगा। सही है। तो डीएचसीपी से आईपी लेने के लिए ना, क्लाइंट दोहरा मैसेज में 4 पैकेट्स का प्रोसेस है। DOR है, डिस्कवर मैसेज, जवाब में डीएचसीपी सर्वर ऑफर करेगा, फिर ये रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट, फिर जवाब में एक्नॉलेजमेंट आएगी। ये 4 मैसेज होते हैं। डोरा, DOR है। आईपी लेने के लिए, डीएचसीपी सर्वर से आईपी लेने के लिए डोरा प्रोसेस होता है। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछेंगे, डोरा प्रोसेस क्या होता है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। क्लाइंट आईपी लेने के लिए डिस्कवर मैसेज भेजेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि क्लाइंट को तो पता ही नहीं है डीएचसीपी कहां है, उसको तो अपना आईपी नहीं पता। तो कंप्यूटर ऑन होते ही या नेटवर्क से कनेक्ट होते ही क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, मुझे आईपी दो, मुझे आईपी दो, मुझे आईपी दो, ब्रॉडकास्टिंग करेगा, ब्रॉडकास्टिंग। तो इसकी रिक्वेस्ट डीएचसीपी सर्वर तक पहुंचेगी। डीएचसीपी सर्वर की प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की ऐसी है कि वो उसी डिस्कवर मैसेज का इंतजार कर रहा होता है डीएचसीपी सर्वर। तो जब क्लाइंट डिस्कवर मैसेज भेजेगा तो क्लाइंट अपनी लिस्ट में से अवेलेबल आईपी उसको जवाब में दे देगा। डीएचसीपी सर्वर के पास आईपीस की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में से एक आईपी वो दे देता है उसको। तो ये डोरा प्रोसेस होता है, ये हम करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं तारुफ करवा रहा हूं, ये सही है सारा सर। कुछ हमने प्रैक्टिकली करना है। अच्छा सर, जी एक मेरे ख्याल में सर ऐसा भी कोई प्रोसेस होता होगा जिसमें सर हम स्टैटिक आईपी दे के सर हमारे पास सारी नोट डाउन नहीं होती, तो हमारे पास कोई ऐसी कमांड या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें पता चल जाएगा कि जो रिमेनिंग आईपीज रह गई हैं वो ये अवेलेबल हैं, या इतनी आईपीज जो है हमारी वो यूज हो चुकी हैं। बिल्कुल पता लगेगा, बल्कि हमें यह भी पता लगेगा कि किस कंप्यूटर को कौन सा आईपी दिया हुआ है डीएचसीपी सर्वर ने। उस सही कंप्यूटर होगा का सर। नाम, उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस, यानी कि फिजिकल एड्रेस डीएचसीपी सर्वर ने अपनी लिस्ट में रखा होगा। इस कंप्यूटर को ये आईपी दिया है, इस कंप्यूटर को ये आईपी दिया है, कंप्यूटर HP 9 कंप्यूटर को ये आईपी दिया है, मुबशर के कंप्यूटर को ये आईपी दिया है, सही है साजिद सर। के कंप्यूटर को ये आईपी दिया, उसकी भी लिस्ट होगी और बचे हुए आईपीस की भी लिस्ट होगी। सही होगा सर। वो सारा हम बस देखेंगे।
बल्कि हम ये भी करेंगे कि जो सीईओ है उसको हमेशा ये आईपी मिले, जो सीटीओ है हमेशा उसको ये आईपी मिले, डायरेक्टर को हमेशा ये आईपी मिले। सही है सर। हम कुछ मखसूस डिग्नेटरीज को हमेशा अपनी मर्जी वाला आईपी दिलवाएंगे। उसकी वजह हमने आईपी के हिसाब से सिक्योरिटी लगाई होती है कि कौन सा बंदा सारी वेबसाइट्स को एक्सेस करे और बाकी लोग सिर्फ महदूद वेबसाइटें एक्सेस करें। कुछ लोगों पे हमने फेसबुक की पाबंदी लगाई होती है, बिल्कुल कुछ सर लोगों पे ऐसे ही। हमने यूट्यूब की पाबंदी लगाई होती है। तो ये आईपी बेस्ड होता है सारा। अगर आईपी बदलता रहेगा कंप्यूटर्स का, सीटीओ का, सीईओ का, डायरेक्टर का, तो हमारी तो सारी सेटिंग बदलनी पड़ेगी। तो हम चाहेंगे कि सीटीओ का मैक एड्रेस हम आईपी के साथ बाइंड कर देंगे। इस मैक को हमेशा यही आईपी मिले, इस मैक को हमेशा यही आईपी मिले। तो हम कुछ डिग्निटरीज को, अपने अहम ओहदेदारों को अपनी मर्जी का आईपी हर दफा दिलवाएंगे। उसका आईपी बदलेगा नहीं, उसका आईपी कांस्टेंट मिलेगा डीएचसीपी से, लेकिन सही है हमेशा सर। उसको वही आईपी मिलेगा जो हम चाहेंगे, जो हमने सेटिंग में कॉन्फ़िगर किया होगा कि इसको सारी वेबसाइट्स की एक्सेस है, सही है सर। इसको पांचों के पांचों प्रिंटर्स की एक्सेस है, बाकी लोगों को एक एक प्रिंटर की एक्सेस होगी, कुछ लोगों को प्रिंटर की एक्सेस होगी ही नहीं। सही है सर। तो इसलिए हम अपनी मर्जी के आईपी दिलवाएंगे डीएचसीपी से। तो वो हम सारा सही है देखेंगे, डोंट वरी। अभी तो मैं आपको डीएचसीपी का तारुफ करवा रहा हूं सही है। कि कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएंगे। और ये है भी ठीक है सही, सर। क्योंकि लैपटॉप देखें, आप लैपटॉप लेके ऑफिस पहुंचे, आपके साथ 100 बंदे और आए हुए हैं सुबह सुबह 9 बजे। जी जी अब सर। सब बैठ के इंतजार कर रहे हैं, हमें आईपी दो, हमें आईपी दो। तो मैनुअल आईपी देना तो मुसीबत है। बिल्कुल अब ऐसा ही है आप सर। अपने घर चले जाएंगे, वहां आईपी मैनुअल बदलना पड़ेगा। अब आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां मैनुअल आईपी देना पड़ेगा। ये तो मुसीबत है, ये इससे काम नहीं चलेगा। हर जगह ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाता है डीएचसीपी से। सही है सर। आगे डीएचसीपी की सेटिंग की होती है हर कंपनी ने कि डीएचसीपी में किसको क्या आईपी मिले। वो डीएचसीपी की सेटिंग है, वो हम देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है। थैंक तो यू। दो चीजें आज के लेक्चर में आपने दो चीजें याद रखनी है, जो कि इन नोट्स का टाइटल है। दो चीजें, डीएचसीपी और डीएनएस। सही ये है दो सर। सॉफ्टवेयर, ये दो टूल, ये बड़े अहम टूल है, ये नेटवर्किंग की बुनियाद है ये दोनों टूल। डीएचसीपी जो डायनेमिकली कंप्यूटर्स को, यानी होस्ट को आईपी कॉन्फ़िगर करता है, और सिर्फ एक आईपी नहीं देता, बल्कि गौर से देखें, डीएचसीपी कंप्यूटर को उसका आईपी भी देगा, मास्क भी देगा, गेटवे का आईपी भी देगा। कंप्यूटर के पास गेटवे का आईपी होना लाजमी है। अगर कंप्यूटर के पास गेटवे थैंक का यू। आईपी नहीं ना होगा तो कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकेगा। और डीएनएस का आईपी भी होना लाजमी है। अगर सही है डीएनएस सर। का आईपी नहीं ना होगा तो हम नामों के जरिए कम्युनिकेशन, चले मैं डीएनएस का आईपी खत्म कर देता हूं, अब क्या होगा? क्या कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा? कर सकेगा, लेकिन नामों के जरिए नहीं कर सकेगा। फिर डायरेक्ट आईपी लिखना पड़ेगा। हम कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। हम जब फेसबुक का, ये देखें जी, abc.com, ये आईपी है ना, इसी तरह facebook.com, सही है सर। ये फेसबुक आईपी हमें पता लग गया अगर, तो हम फेसबुक के आईपी के जरिए भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम फेसबुक के नाम की जगह फेसबुक आईपी भी दे सकते हैं वहां पे, डायरेक्ट आईपी के जरिए भी। लेकिन आईपी याद रखना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। बिल्कुल सर ऐसा ही है। आम बंदे को तो आईपी का पता ही नहीं होता, उसको तो नामों का पता है। ये देखें, मैं आईपी लिख के भी कम्युनिकेशन कर सकता हूं बाय द वे। लेकिन आईपी के जरिए ना अटैक भी होते हैं, इसलिए डायरेक्ट आईपी के जरिए एक्सेस रोकी गई होती है कई दफा। सर प्रैक्टिकली तो इतने सारी वेबसाइट्स के आईपी याद रखना पॉसिबल ही नहीं, नाम तो याद हो जाते हैं सर। हाँ, याहू, गूगल, नाम मशीन, नंबर मशीनों को याद होते हैं। जो बंदे होते हैं ना, बंदों को नंबर नहीं याद होते। ये देखिए, मैंने फेसबुक का मैंने नाम लिखा है, आईपी लिखा है, सॉरी। बिल्कुल देखना सर। फेसबुक खुल जाएगा, ये देखें। उसने लेकिन सिक्योरिटी चेक किया, क्योंकि आईपी के जरिए ना अटैकर आईपी को यूज करते हैं। तो ऐसा ही है इसलिए ना सर। आजकल कई जो फायर वाले है ना, वो आईपी के जरिए एक्सेस को रोका होता है उन्होंने। लेकिन देखिए, पहुंच गया था फेसबुक ऐसा तक ही है पहुंच सर। गया था। तो हम क्रिक इन्फो का नाम लिखें या उसका आईपी लिखें, इधर ना
आगे जाके हम ये काम करेंगे। मैं इधर देखे, मैं आईपी लिखता हूं, राउटर का आईपी, तो मेरे सामने राउटर खुल जाएगा। ये देखे मैंने मेरे पास राउटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये मेरे पास राउटर लगा हुआ है। मैं राउटर का आईपी लिख के एंटर करूंगा तो ये देखे राउटर खुल गया, ये सही है हुआवे सर। का राउटर लगा हुआ है। तो मैं आईपी के जरिए भी कम्युनिकेशन कर सकता हूं, लेकिन आम बंदे को तो आईपी का पता ही नहीं है। इसलिए सहूलत के लिए क्या किया गया है, नाम के जरिए सब कम्युनिकेशन करते हैं, डोमेन नेम। लेकिन इंजीनियर को पता होना चाहिए कम्युनिकेशन नामों के जरिए नहीं होती, बैकएंड पे आईपी चल रहा होता है। और नेम टू आईपी रेजोल्यूशन के लिए कौन सा सर्वर है जी, बताएं? डीएनएस। डीएनएस। डीएनएस और डीएनएस का आईपी होना चाहिए। ये देखें हम कैंसर, ये देखें डीएनएस का आईपी कहां पर होता है, जब हमें डीएससीपी से आईपी मिलता है ना, तो साथ डीएनएस का आईपी भी मिल जाता है। डीएनएस का आईपी होगा तो हम नामों के जरिए कम्युनिकेशन करेंगे पूरी दुनिया के साथ। हमारा अपना सही। आईपी, मास्क, गेटवे का आईपी, डीएन, ये चारों एंट्रियां हमें डीएससीपी से मिलेंगी। सही है सर। और फिजिकल एड्रेस पहले से होगा। तो तो ये सर जी, अब ये पहला ये पेज है ना, ये आपकी इब्तदा है नेटवर्किंग की। आपको सबसे पहले इस पेज की समझ होनी चाहिए, ये आईपी एड्रेस पेज की। ये देखें, ये मैं पेज खोलने लगा हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम टीसीपीआईपी वर्जन 4 में जाके मैनुअल आईपी कैसे देंगे, आईपी कैसा होता है, ऑटोमेटिक आईपी कहां से मिलता है, ये डीएनएस क्या है। तो सबसे पहला सबक ये पेज आपने अच्छी तरह समझ ली। जी आप कुछ पूछने लगे थे। सर मैं ये कह रहा था कि जब हम मैनुअल आईपी दें और उसमें अगर डीएनएस ना सर्वर लिखें तो मेरे ख्याल में सर ये एक्सेप्ट होता ही नहीं है ना, वो डीएनएस सर्वर नहीं मस्ट मांगता है। नहीं नहीं नहीं, ले लेता है, होता है एक्सेप्ट। अब नहीं भी देंगे तो हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। तो सर फिर हम जब गूगल पे अगर लिखते हैं लेट्स सपोज facebook.com, तो सर वो क्या एसेस करेगा उसको? नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर आपको डायरेक्ट आईपी लिखना, फिर आपको आईपी के जरिए कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। सही है सर, मतलब गूगल पे भी हमें आईपी लिखना पड़ेगा तब जाके एसेस होगा, हाँ जी, हाँ वो जी, भी जहां तक उसने परमिशन दी होगी। हाँ जी। जहां जहां परमिशन होगी वहां। उसके अलावा जरूरी नहीं कि आप इंटरनेट पे ही जाएं, आपने अपनी सही। कमांड प्रॉम्प्ट पे से भी तो कम्युनिकेशन करनी होती है ना। बिल्कुल ये सर देखें, ऐसे ही। आप इधर पिंग लिखेंगे, आप डायरेक्ट आईपी लिख देंगे। ये देखें, ये पिंग हो गया। बिल्कुल है सर ऐसे। तो हम सिर्फ, इसके अलावा ना और भी यहाँ पे होता है रन। आप रन में जाके ना यहां से भी कम्युनिकेशन करते हैं। इधर आप किसी फाइल सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इधर लिखेंगे फाइल सर्वर 9.abc.uk, फर्ज करें ये यूके में पड़ा हुआ फाइल सर्वर है, आप एंटर करेंगे, इस तक आपको एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए डीएनएस होना लाजमी है। अगर आप डीएनएस के बगैर करना चाह रहे हैं तो आप इधर डायरेक्ट इसका आईपी लिख देंगे, 207.109.90.88। ये आपने डायरेक्ट आईपी लिख दिया। सही है अब सर। अब आपको डीएनएस की जरूरत नहीं है। सही है सर। जब आप नाम के जरिए कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो फिर आपके पास डीएनएस की सहूलत होनी लाजमी। तो सही है सर। रन के जरिए भी हम सिस्टम्स को, फाइल सर्वर्स को एक्सेस करते हैं रन में जाके। उसके अलावा कुछ कंपनियों में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बने होते हैं। ज्यादातर पूरी दुनिया में जो सर्वर को एक्सेस किया जा रहा होता है ना, वो वेब जी सर। वेब एक्सेस, वेब एक्सेस। या वेब में आईपी लिख देते हैं किसी भी मशीन का, या इधर सही है उसका सर। नाम लिख देते हैं, नाम। सही है सर। आजकल फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, वो ये वेब ब्राउजर के जरिए एक्सेस किए जाते हैं। भले नाम के जरिए करें, भले आईपी के जरिए करें। सही है सर। चले आज के लिए इतना ही काफी है। आज बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। सही है इंशाल्लाह सर। अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकली भी करना शुरू करेंगे। तो ये भी सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक्चुअली आप कॉन्सेप्ट होंगे तो आप प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो आपको सही। रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाएगी ग्रुप में। और आप रिकॉर्डिंग सुन के ना नोट्स बनाने हैं आपने, साथ नोट्स बनाए जो रिकॉर्डिंग में सुने, क्योंकि ड्यूरिंग लाइव क्लास आप डिटेल में नोट्स नहीं बना सकेंगे क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो जब आप रिकॉर्डिंग सुने तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाइए, सारा कुछ लिखें। वो नोट्स आपको जॉब में, इंटरव्यू पास करने में बहुत फायदा देंगे इंशाल्लाह। नहीं आपसे सर। गोरा इंटरव्यू ले रहा है या इंडियन ले रहा है, वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। सॉफ्ट इंटरव्यू या हार्ड इंटरव्यू है इंशाल्लाह। अगर आप तवज्जो से, मेरे पास सीसीएन है, तवज्जो से पढ़ लेते हैं ना, तो आप सीसीएन पी लेवल का इंटरव्यू भी पास करेंगे और गोरों के आगे और इंडियंस को भी मुतासर करेंगे।
अगर कोई काम का बंदा उन्हें भी मिल जाए ना जिसको काम आता हो, तो वो आपको तरला करके आपकी मर्जी की तरह वहां पे आपको रखेंगे, क्योंकि काम करने वाला बंदा, नॉलेजेबल बंदा, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। हर जगह ऐसे क्या लोग मतलब चाहिए जिनको काम आता हो, जिनको प्रैक्टिकली काम आता हो। सर, ये जो प्रीवियस जो लेक्चर हैं सर, जैसे आपने सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए होंगे, फिर इनकी सेटिंग करना सिखाई होगी, या कैसे कम्युनिकेट करें? अभी कुछ भी नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं अच्छा किया। अच्छा, मैं आपको ठीक है सर। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अभी हम आगे जाके काम शुरू करेंगे। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा ना, अभी जी जी सिर्फ सर। तारुफी लेक्चर्स हुए, जी इंट्रोडक्टरी ठीक। लेक्चर। जी ठीक है सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज वो पूछिए। ये कि हमारे जो ऑफिस में टेक्निकल है ना, उन्होंने एक सर्वर रखा हुआ है और उसके अंदर उन्होंने ना पीनट लैब लगाई हुई है। अब वो हाँ, अगर कोई भी एक आईपी एड्रेस है वो मुझे दिया हुआ है, जिसको जैसे ही मैं गूगल पे डालती हूँ तो फौरन से वो पीनट लैब स्टार्ट हो जाती है। तो काइंडली मुझे थोड़ा सा वो प्रोसेस बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस सर्वर से वो आईपी एंड काइंड ऑफ ऐसे कुछ करके एक पीनट लैब बनाई हुई है, जिसके ऊपर जब वो किसी भी प्रोजेक्ट की लैब या कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो वो उस पे करते हैं। आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको हल्का सा तारुफ करवा देता हूँ। उसके लिए ना एक थोड़ा सा वर्चुअल, मुझे बता दें। ये देखें, ये मैंने वर्चुअल मशीन खोली है। जी। एक वर्चुअल मशीन बनी होती है पीनट लैब के लिए। अभी ये बाकी लोगों के लिए जरा मुश्किल बात है, लेकिन मैं हल्का सा तारुफ करवा देता हूँ। ये वर्चुअल मशीन बनी होती है, वर्चुअल मशीन के अंदर पीनट लैब इंस्टॉल होती है। जब ये मशीन ओके। ऑन हो जाएगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक आईपी उठा लेगी। अभी आप देखिएगा, इसको डीएचसीपी से एक आईपी मिल जाएगा। जब आईपी मिल जाएगा ना, तो आप ब्राउजर खोलेंगे, ब्राउजर के अंदर वो आईपी लिखेंगे, तो वो आपको वो पीनट लैब एक्सेस हो जाएगी। अभी देखना, थोड़ा सा ये वर्चुअल मशीन ऑन होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब देखें आईपी आ गया। क्या आईपी आया है? बोलें। 192.168.50.129। जी, ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है। अब मैं ब्राउजर में ये आईपी लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो ये देखें, ये ईव एनजी ओपन हो गया। ये पीनट लैब इसी तरह की होती है। इधर मैं फिर उसका यूजर नेम पासवर्ड होता है एडमिन और ईव बाय डिफॉल्ट। अब मैं इस पे लॉग इन कर जाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे ये देखें, ये लैब बनी होगी इस तरह से, ठीक है। तो वो ओके। वर्चुअल मशीन के, तो बेसिकली जो वर्चुअल मशीन उन्होंने बनाई हुई है वो उन्हीं के सिस्टम में है, बट अगर किसी और ने एक्सेस करना हो तो वो उसको जस्ट उसका आईपी दे देते हैं और वो ब्राउजर से लॉगिन करके क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं उन्होंने, एडमिन एंड पासवर्ड एंड ऑल सब कुछ, तो बस वो मैं डाल के अपनी लैब कर सकती हूँ, राइट? उन्होंने वो एक सिस्टम के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर पीनट लैब इंस्टॉल की हुई है, और पीनट लैब की वर्चुअल मशीन को ऑन किया हुआ है। उसके बाद उसको शेयर कर दिया हुआ है नेटवर्क पे। तो ओके। नेटवर्क का कोई भी बंदा ब्राउजर में वो आईपी डालता है, तो उसकी एक्सेस हम्म। उस तक हो जाती है। वो वर्चुअल मशीन बेसिकली किस चीज पे बनी हुई होगी? जैसे हमारे पास ओरेकल या वीएम वेयर होता है ना, उसके ऊपर हम आईएसओ इमेज डाल के ईवीएनजी या जीएनएसपी, या अगर हमने लिनक्स करना होता है तो हम डाल के उसको इंस्टॉल करके हम चला लेते हैं। तो इस टाइम पे जो उन्होंने पीनट लैब लगाई हुई होगी, वो जो मैं बता रही हूँ, वो उन्होंने ये बताया हुआ कि ये सर्वर पड़ा हुआ है रैक में, उस सर्वर के अंदर उन्होंने सारी लैब्स बनाई हुई हैं और उस तरीके से किया हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा वो प्रोसेस बता दें आप। अब वो आपको अभी नहीं, प्रोसेस आएगा। इतना सुन लें कि वीएम जो है ना, वो वीएम वेयर पे भी बन जाती है, माइक्रोसॉफ्ट पे हाइपरवाइजर पे बन जाती है। तो मुख्तलिफ उसके दो तीन ही ज्यादा वेरिएशन इस्तेमाल होती हैं। तो वो ठीक डिपेंड है। करेगा कि वो सर्वर वीएम वेयर वाला है, माइक्रोसॉफ्ट वाला है। ज्यादा गालिबन आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला होगा। तो उसमें उन्होंने वीएम बनाई होगी और वीएम को शेयर कर दिया होगा, सिंपल। तो वो ठीक आपको है। तरीका मैं सिखा, वो असल में वो सीसीएनपी और फायरवॉल की जब मैं क्लासे कराता हूँ ना, उसके लिए उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम्म। सीसीएनए लेवल की चीजें ये हो जाती हैं पैकेट ट्रेसर पे हम्म। सारी। नहीं, वो हो जाती है नो डाउट, वो असल में पीनट लैब और उस पे बनाया हुआ था ना, तो उस पे वो मुझे बता रहे थे, तो वही मेरे एक माइंड में आया। अभी हम आईपी और उस पे बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ लूं कि वो किस तरीके से हुआ होगा, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि जो सर्वर पड़ा है उसी के ऊपर उन्होंने वीएम्स बनाई हुई है, जीएनएसपी भी बनाया हुआ है, पीनट लैब भी बनाई हुई है, और बाकी सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं। तो मेरे साथ क्रेडेंशियल्स शेयर हैं, जैसे लॉगिन, और उसके अलावा सिर्फ आईपी। जैसे ही मैं आईपी डालती हूँ ब्राउजर पे, मेरे पास लैब खुल जाती है। आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम, और आपने जी छुट्टियां नहीं करनी। आप पिछली क्लास में कहाँ थी? सर, मेरे ना प्रोजेक्ट की बिट सबमिशन थी, तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका। दैट्स वाई मैंने कहा कि मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे तो मैं नोट्स बना लूंगी, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शनरी, ये जो आप सारा करा रहे हैं ना, इतना एटलीस्ट मुझे आता है। मैंने कहा कि अगर एक दो मिस भी हो जाएंगी तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह आए।
नहीं जाएगा। नहीं, चलें, आपका प्रोजेक्ट की बिट सबमिशन दैट्स ओके, लेकिन हाँ जी। अगर आपके कोई टॉपिक आते भी हैं ना, तो प्लीज आपने उनको रिवाइज करना है, उसमें बहुत सी नई बातें भी होती हैं। नहीं नहीं, अगर आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने स्किप इसलिए की कि मुझे आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो असल में वही बात है कि थोड़ा सा अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ तो आई वाज ओके कि अच्छा थोड़ी सी कंपनसेशन हो सकती है इसमें मेरे से, लेकिन आगे बिल्कुल भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह सारी क्लासेस पूरी करूंगी, हाँ मैंने जी, सीसीएन ने पास भी करना है ना। जी जी, सीसीए ने पास करना तो मसला ही नहीं है। आपने अपने सीनियर्स, क्या बाकी और भी कंपनी के लोगों से जब आपकी मीटिंग होगी, बातचीत होगी, तो आपने उनको इंस्पायर करना है, इम्प्रेस करना है। आपके पास इतना नॉलेज बेस होनी चाहिए, इतनी डेप्थ में जी आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कोई भी आपसे बात करके आपको लाजवाब ना कर सके, और आपको उनसे बिल्कुल। ज्यादा पता हो इंशाल्लाह। उसके लिए आपको थोड़ी सर, मेहनत करनी जो मेरे पड़ेगी। ऑफिस में सारे हैं ना, वो तो सारे के सारे ही आपके स्टूडेंट हैं, कोई जी, बंदा आप ऐसा नहीं। और भी कंपनियों में जाएंगी ना, मसलन हाँ पीटीसीएल में जी। जाएंगी, जी जोंग जी। में जाएंगी, मोबलिंक में जाएंगी, तो आपको हर जगह मेरे स्टूडेंट ही मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो आपको इंशाल्लाह बड़ा सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल फिर देखें, आप अगर कहेंगे ना मेरे, तो फिर आपको उसकी लाज भी रखनी है। आपके पास इतनी बिल्कुल नॉलेज बेस भी होनी चाहिए कि आप फिर वो बात, आप उसका भरम भी रखना है उस बात का। उसके बिल्कुल। लिए बिल्कुल रेगुलरिटी और उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ईवान जी मैं आपको सिखा दूंगा अगर आप चाहेंगी, वो कोई मसला नहीं है। ये वीएम ठीक बनाना है। और ये कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी आप इस पे ना पढ़ें, अभी आप सिर्फ ना नहीं ये नहीं। राउटर जी और जी। स्विच पे काम करें। अभी आपने बल्कि ना बिल्कुल सिंपल रख के चलना है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, प्राइवेट ठीक है आईपी, ठीक। पब्लिक आईपी, डीएनएस, डीएचसीपी, ये बेसिक बातें हैं, क्योंकि देखिए सबको साथ लेके चलना है ना। तो जी ये जी सारी बिल्कुल चीजें, सर। हाँ, सारी चीजें बिल्कुल। डिस्कस करके इंशाल्लाह, तो हम फिर एडवांस लेवल पे, और हम सीसीएनए की बाउंड्रीज में भी नहीं रहते, हम सीसीएनए से बियॉन्ड जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। हम सीसीएनए ठीक है के सर। कोर्स तक महदूद नहीं रहेंगे। हमें जो प्रोजेक्ट्स में चीजें पेश आती हैं, डिप्लॉयमेंट्स में, हम वो भी आपको किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रोडक्ट या कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज पेश आती है, क्लास में डिस्कस करें। आपकी वजह से आपके क्लास फेलोज का फायदा हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह। चलें जी, इनफ ओके, फॉर थैंक यू टुडे। सो मच। थैंक यू जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। रिकॉर्डिंग आप सबने जरूर सुननी है। अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह